हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा जो है आप लोगों को वीडियो लग रहा है, ठीक है। और आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग से पैसा नहीं चाहिए, बस शेयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इसलिए ये रिवीजन सीरीज है। पहले बता दें आप लोगों को, रिवीजन सीरीज है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो याद रखना है, जब प्रकाश की किरण किसी भी जो है चमकीली सतह से टकराती है तो वह जो है ना उसी जो है माध्यम में वापस लौट आती है। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, देखिए कोई हम लोग यहाँ से एक चमकीला सतह बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये एक चमकीला सतह हुआ। जब यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ेगी इस पर, उसके बाद ये पूरा जो है ना, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। देखिए ऐसे समझ जाइए कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, लेकिन माध्यम 2 भी जो है वह 1 जैसा ही है, ठीक है ना। तो ये माध्यम ऐसे ही मान लीजिए आप, नहीं तो जो है ना सिर्फ ऐसे बोलिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः जो है ना उसी जो है माध्यम में वापस लौट आती है तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। या तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वह जन वापस लौट आती है उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। बस इतना ही याद रखना आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो चलिए दूसरा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो अब यहाँ समझना प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि जब प्रकाश की किरण किसी जो है सतह पर पड़ती है, ठीक है, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। पहले यहाँ समझना, ये नियम समझने से पहले आपको यहाँ समझना होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये समझना होगा। उसके बाद आप नियम को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है तो उसी को कहते हैं प्रकाश का जो ना आपतित किरण, ठीक है। और जब वो टकरा के लौट जाती है तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो है प्रकाश की किरण किसी सतह पर आ रही है तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको, ये है आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा ये देखते हैं, ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। किसी भी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण और किसी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ना यहाँ पर किसी, ये अब जो है आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है किसी भी सतह के, उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। या तो जिस जो ना बिंदु से परावर्तित हो रही है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब यहाँ से तीनों क्लियर हो जाना चाहिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। अब यहाँ से चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आप लोगों को याद रखना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। तो पहला जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। अब यहाँ से एक चीज और समझना है कि ये आपतन बिंदु है और इसी पे हम एक अभिलंब को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपतन बिंदु पे डाला गया ये अभिलंब है, याद रखना, अभिलंब। तो ये तीनों जो है एक ही समतल पे हो रहा है। तो ये जो ना पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होती है। क्लियर हुआ? तो ये पहला नियम है, ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन का। अब हम लोग दूसरा नियम समझेंगे। तो दूसरा नियम समझने से पहले हमको इस पे चलना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण समझना है, तो आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। तो इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। उसके बाद दूसरा है परावर्तन कोण, ठीक है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, और इसको आर से सूचित करते हैं। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो एक बता दिए आपतन कोण, दूसरा बताए परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसको आई से सूचित करते हैं। और एक होता है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है?
परावर्तन कौन कहलाता है। तो ये जो ना आप लोगों को याद रखना, परावर्तन कौन कहलाता है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब जो ये आई है ये आर के बराबर होगा, ठीक है। तो दूसरा नियम कहलाता है कोण आई अब बराबर हो जाएगा कोण आर। तो ये याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम फिर से आप बताते हैं एक बार कि प्रकाश, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है ये तो पहले पढ़ा दिया है, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम हम लोग ये दो क्वेश्चन देख लिए। आपतित किरण भी बता दिया आप लोगों को, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ये है कि किसी भी समतल दर्पण पर यदि लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका क्या होता है, ठीक है ना। आखिर जो है ये घटना क्या होता है तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ये कोई जो है ना समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण है तो नीचे जो है कलई कर दिए, ठीक है, ये कलई कर दिए। अब ये कलई किया हुआ भाग से हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़े, देखिए जब इस तरह पड़ेगा इस तरह, तो ये इस तरह टकरा के जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, तुम्ही लोग से पूछ रहे हैं। तो यहाँ से जब इस तरह डालेंगे तो इस तरह जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको और हम टेढ़ा करेंगे ऐसे करके और जो है थोड़ा थोड़ा सीधा कर रहा है, ठीक है, तो ये उसी तरह जो है ना इस तरह जाएगा। लेकिन जब इसको लंबवत गुजारते हैं ऐसे तो ये आएगा इधर से और भाग भी जाएगा इधर से। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी आप जो है ना पानी में टॉर्च मारिएगा, ठीक है ना, और वो भी सीधा मारिएगा, यदि तिरछा मारिएगा तो इधर का जो ना जो प्रकाश है टकरा के उधर जो ना आपको दिखेगा। लेकिन जब हम सीधा मारेंगे ऐसे करके पानी पे टॉर्च, तो क्या होगा कि ये टॉर्च का जो प्रकाश की किरण है वो सीधा आपको ऊपर में दिखेगा, ठीक है ना। मतलब लंबवत यदि जाएगा तो वो उसी पथ पे वापस लौट आता है। तो याद रखना यहाँ पे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः जो है ना उसी पथ पर वापस लौट आती है, ठीक है। तो एक बार फिगर हम फिर से बनाते हैं, तो ध्यान से देखना है कि यहाँ से ये हो गया जो है ना दर्पण, ये दर्पण है, उसके बाद ये हो गया आपका जो है प्रकाश की किरण। ऐसे हम प्रकाश की किरण को डालें तो देखिए इसी में से ऐसे ही प्रकाश की किरण निकल गई। क्लियर है यहाँ तक। तो यदि ये लंबवत आ रहा है तो उसी पथ पे जो है वापस लौट जाता है। याद रखना पढ़ने पर क्या होगा, उसी पथ पे वापस, उसी पथ पर वापस। तो अब कोई बता सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि लंबवत जो है ना प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे पड़ रहा है तो बताइए कि आपतन कोण का मान कितना डिग्री होगा। 90, आपतन कोण कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से आया प्रकाश की किरण, ध्यान से समझना पहले आपतन कोण, आपतन कोण बताए थे ये है अभिलंब, इस तरह अभिलंब हो गया। और यहाँ से यदि हम कोई प्रकाश की किरण लाते हैं तो अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है यही कहलाता है आपतन कोण।